हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश स्वस्थ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज है जन्माष्टमी से अगला दिन, मतलब आज है रामनवमी। तो नवमी भी ये पूजती है। तो अभी बच्चे लोग हमारे सारे सोए पड़े, क्योंकि रात सोए थे 1 बजे। वैसे तो हम भी आज थोड़ा सा लेट उठे थे, मतलब ये है भैंसों का दूध दाद निकाल के फिर मैं 1 घंटा सो गई थी। नीचे की सारी झाड़ू वगैरह मैंने कर दी है कंप्लीट, बस भैंस बन रही है अभी। मगर लाइट आवेगी तब डंगरों को नहलाऊंगी। इधर भी सारे में झाड़ू वगैरह कर दी। टफ़ी मस्त अपना पड़ा, मैं जा रही थोड़ी सी देर के लिए ऊपर बच्चों को उठाओ, क्योंकि 8:30 बज गए हैं। ऊपर हैं दीदी, वो लगा रही है अलगा के सिर पे मेहंदी जी। अब बच्चों को उठाया, मैं कहा उठ जाओ, 8:30 बज गए, कब तक सोओगे, कब तक सोओगे। तो आज तो नवमी है, नवमी पूजोगे। तो इधर चल रही मेहंदी, दीदी लगा रही सिर पे मेहंदी। ये भी काम जरूरी। आज तो मैं लड्डू भी थोड़ा सा लेट ही उठाए थे, मगर तुम भी रात लेट सोए तो लेट ही उठो। हाँ, वो तुम हाथ लिए। तो देखो भाई, कर लीजिएगा दर्शन। नहीं, तो हमने भी अपने मंदिर में पूरा दिन पंखा चला के रखा। हमने भी लड्डू के ऊपर बैटरी वाला पंखा लगा देते, वो वाला। अब अगली बार छोटा सा पंखा एक मंदिर में लगवाएंगे, वजह से दिया वगैरह। हाँ, उनका मंदिर भी ऐसे ही है। उनका तो छोटा, उनका तो बहुत बड़ा बना रखा, और उनका पंखा लगवा रखा। पूरे दिन रात दिन पंखा चला रखा। मैं अपने कार्यालय में बैठा बाहर। अच्छा, मंदिर में बैठा हुआ है। मैं वही बैठे थे। अच्छा, हमारा कारा जी हमारे साथ साथ रहना, जहाँ हम बैठेंगे, हम अंदर कमरे में लेटेंगे तो वहीं बैठा लेंगे। हाँ, तो हम एक का इधर है, एक का इधर है, और नु मंदिर है। पांच से दिखते रहे। हमारा थोड़ा सा अलग सा हो गया ना, तो हम अनुराग के हमारे लड्डू पूरा बोर हो रहे होंगे। हाँ हाँ, तो बुखाना का जी लगा रहता होगा। हमारे हो रहा है, हम यहाँ बैठा ले। यहाँ सब तो कालन को दिखते रहे, सारी बातें सुनते रहे, सबके साथ रहे, तो जी लगा रहा है लड्डू का। पी ली चाय? तुमने बड़ी जल्दी चाय पी? मैंने बना कर रखी भाई, मैंने काट दिए प्याज। आज बनाएंगे प्याज और शिमला मिर्च टमाटर ये डाल के पनीर की सब्जी। पनीर रात में जमा दिया था। हाथ में देखो, जीजी का हाथ मेहंदी लगा के कितने लाल हो गए। भाई चाय बना कर रख दी थी मैंने, अब मैं चाय पीऊँ और फिर लगेंगे बाकी काम पे। बच्चा पार्टी आगे दिखा उठ के, अब उठ कर चले। मैं तेरे पापा आ लिए खेत में से, रुक के तारेंगे। मैंने उठाया था, मैं चल रात वाले सोए थे। हाल तो तुम रोज ऐसी टाइम सो, पर मुझे तो ये होता मेरा आँखों आगे। आज मगर बात है 12:30 बजे सो रहे। ये सबकी तय बना कर रख दो कंप्यूटर की। देख, रसगुल्ले मैंने बनाया 3 दिन हो गए। उस दिन तब ने खाया था, तेरे उसमें से खा लिया था आधा रसगुल्ला। मेरी अब तक रसगुल्ला खाने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं लगो जाम का हटा पर है, इतना मीठा क्यों भरना। कल मैंने एक पेड़ा खाया था, और लोज उस खा रहा भी चक्के बिन देखी। हाँ, मैंने भी कल एक पेड़ा खाया था। कह रहा मेहंदी लगाई है, मेहंदी बनाई। सही कह रहा, सारा हो गया, इतना बुरा हाल है। और जीजी सही कह रही थी, कहती तू सारी पुतवा तो रही है, पसीने में सारी बह बह आवेगी। तेरा दूध ला रही भाई, मुँह हाथ से धोया और चने ला रही। बंदर पता नहीं किसी का बनियान लेकर भाग गया। मैं देख काइमा कभी हमारा ही पर किसी और का लेकर आ गया। फ्रंट नीचे का सारा काम निपटाया, सारा डगरों को निकाला है। और इधर हमारा लगभग ये काम भी निपट गया। सब्जी बन के तैयार होगी। इधर बनाई है एक तो आलू टमाटर की सब्जी, और एक बनाई है पनीर की सब्जी। दोनों सब्जी हमारी बिल्कुल बन के तैयार होगी है, रेडी है बिल्कुल। और आटा भी लगा के रख दिया। अभी बस मैं नहाने जा रही हूँ, फिर नहा करके पूरियाँ बनाएंगे मिट्टी वाले चूल्हे पे। हल्का उधर गई है मिट्टी वाला चूल्हा चलाने के लिए, क्योंकि सिलगने में बहुत टाइम सा लग जाना। बरसात के मौसम में ईंधन भी सिला जा रहा है। बस मैं एक बार नहा के आया हूँ 5 मिनट में, फिर दोनों मिल के पूरियाँ उतारेंगे और अपनी जो है मम्मी की पूजा करेंगे। क्या बूंद एक आधी आ रही। चलो तो भाई मैं भी नहा तो आई फटाफट से। अब ये सारे आ लिए, बस पूरी तारे पहले पूजा की निकाल दे, और जब करेंगे चुन्नी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि तेल का काम है ना। तो तेल के काम में इन पर हाथ लग जा, कढ़ाई पे या चूल्हे पे ना ये सुट्टी चुन्नी काम करे। उधर चलती हूँ, हल्की हल्की सी बारिश आनी शुरू होगी, मैं उतारूँगी जब तक।
और अलका पूछ देगी। बता दूंगी मैं अलका को सारी चीज़ें जैसे जैसे भी होगा, लेकिन मैं पूछ नहीं सकती। कितना काला बादल हो भाई, देखो भाई कैसा, कितना काला बादल आया। लो मैं आ रही पूरी, और ये छतरी फिर यही लेकर आ जाइए। अभी तो मैं पहले रही पूछूं, जब तक हमारी कढ़ाई होगी इतने में रही पूछ दूँ। छा भी तो सारे साथ लेंगे ना ये, नहीं तो मंदिर पे वो कोई ले लिए कागज सा, वो वहाँ रखा है कागज को। 3 तो बनाइए हल्दी के हिसाब से नू, 3 हल्दी के, 3 घी के और 3 ये काला। तवे पे तो काले से मिलने की नहीं, कढ़ाई की काले से मिलेगी। वहाँ बड़ी कढ़ाई रखी होगी वो ले लिए, और बस अंगारी ले जाइए, पानी जोत जला दिए, पानी फेर के और अपना पूछ दिया, गाय को दे दियो। बाकी हम फिर सुमन जी का भिजवा देंगे सारा मीठा। ये होगा 9 पूरी पूजेगी। पहले गाय की ताल ले। लाओ होगी उधर की पूजा, गाय को भी दे आए। गाय को साथ के साथ दे दियो तो चाची दे आओगी। तू कर ले, अगर पूरी कान्हा जी को भी दे दियो। तुम तो रोटी लोगे ना, अपने पापा को इधर भेज दिए, थाली घलवा कर यहीं ले आओगे, यहीं बैठ जाएंगे, यहीं खा लेंगे। मैं यहीं दे दूँगा, क्योंकि बार बार बारिश में तो कौन जाएगा उठ के। और अलगा इनकी रोटी बना देगी उधर, इन्होंने रोटी बनाना है। अब तो बूंद पे बनती होगी बस। तो बस करने में तो मैं तो बहुत बिजी हूँ अभी। जब अकेला आदमी वो रहा ना, फिर कढ़ाई का वो हो जाए, फिर तेल होता है। अभी थोड़ा सा तेल थोड़ा सा ठंडा सा हो गया था, मैंने कहा इतनी सारी पेड़ी बना कर रख लूँ, फिर फटाफट फटाफट तार दूंगी। अब वो है दोनों एक जगह यहाँ भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि फिर उधर भी बहुत सारे काम हो रहे साथ ही साथ। मगर तू उधर संभाल, इतना मैं तार करवा रही। बच्चे नहीं खाते, बच्चे तो कह रहे कल हमने बहुत मीठा खा लिया, जो थोड़ा बहुत खाया उसे भी बहुत बता रहे बहुत हो गया कल। अब कई दिन तक बिल्कुल सिंपल खाना खाएंगे। हमारी तो डाइट ने सारी गड़बड़ कर दी मीठा बनाएंगे, और वे इसीलिए मीठा बनाने को हम मना कर रहे थे। कहते मत बनाओ, फिर बनाओगे तो हमें खाना पड़ेगा। मैं कोई जबरदस्ती नहीं है, वो बिल्कुल मत खाओ। तेज हो गया तो वंश को पूरी दी ना, उधर पूरी लेकर गया, मेरी थाली भी चली गई उधर। अब दारा किसी में डालनी पड़ेगी मुझे। ये थाली से बस ही हो जाए, जो एक्स्ट्रा तेल हो सारा थाली में निकल जाओ, फिर इसमें डाल दो। प्रियांशु को तो फिर टेबल क्यों रही, इस पर जाकर अपनी बुक्स रखेगा। तभी कान्हा जी का जितना भी डेकोरेशन का वो था सारा हटा दिया। इधर कान्हा जी की ये लगा दी, जितने भी इनके कपड़े वगैरह सब यहीं पर सेट हो जाएंगे। ये हैं देख, ये गुब्बारे तो कितने पटापट फूट गए, 3 ही दिन मजबूत निकले, अगले दिन तक भी नहीं फूटते। वही तो, ये अगले दिन तक भी नहीं फूटते। और भाई बीच वाली फ्रिल भी वो होगी, फ्रिल भी बेकार सी होगी। सारी डेकोरेशन हटा दी भाई यहाँ से, अगले बार फिर और नई सी फ्रिल ले आवेंगे। अब तो ये 2 साल की होगी, पिछले साल भी ये लगाई थी, ये ज़्यादा में बनाती है। तो पिछले साल मैंने रख ली थी कि वो चलो भाई सही है, तो लपेट कर रख ली थी, मैं काम आ जाएंगी ये। अब बर्थडे में तो किसी का लगती ही नहीं। तो भाई यहाँ पर हमारी पूजा हुई थी, ये रख के गुब्बारे तो इसे दे देंगे विवान को।
या कान्हा जी का आगे रख दे, खेलो जाएंगे कान्हा जी भी। पंख भी यहीं रख दी, एक तरफ खूट सी मंगुई, ये तो बहुत काम आवे। तो भाई लड्डू, ये आपके गुब्बारे थे हैं, ये रख दिया आपके पास ही, आप खेल लो। लगा ली सारी बुक, प्रियांशु की बुक्स रखती हूँ सारी साइड टेबल का, हाँ लगा दी इसने। तो भाई मैं भी जो खा लूँ खाना, सबने खाना खा लिया, ऐसे मैं रह रही, अब मैं खाना भूख लग रही क्योंकि सुबह आज कुछ ऐसा खाया भी नहीं। मैं तो कह रही मेरी चप्पल अजीब सी क्यों लग रही, मैं पहन रही अलका की चप्पल, हमारी चप्पलों का दोनों का रंग एक सही है। हाँ मेरी ये रही, मैंने कह रही अजीब सी लग रही मुझे, टाइट टाइट सी, दोनों के चप्पल का रंग एक है ना। डाल देते हैं अपना खाना, और मैं तो एक ही सब्ज़ी लूँगी, दो सब्ज़ी में तो बस वही रहा खाना खाई जाती, खाई जा सब्ज़ी ढंग से एक ही। चलिए जी खाते हैं अपना खाना। फ्रेंड आ जाइए आप लोग भी। ओ फोन राम राम ताई जी, ताई जी पता चल गया था कि नहीं तू खाना खाना जा रही हैं? हाँ मका बना थाली लगाई, ताई के आलू पर डोली, ताई ने बड़े कट्टे कुट्टे से ले रखे। हाँ ये ढक रखे होंगे सारी चीज़, अरे एक अपनी सीट ढकने को ले ली। ला रही बट आलू है मका हमारे भी, तू कहाँ जाओगे? नहा ले भाई, अपने सरफ ला के दे, कपड़े धोने कल भी नहीं धोए सारे कपड़े, ठीक है। अब सारा काम निपट गया, तो मैं मशीन लगा ली, ऊपर नहीं मेरा यहाँ को घेर रहा भाई, अब बारिश भी बंद होगी। हाँ कल को सोमवार नहीं लगा था, पता नहीं माता पूजेगी नहीं पूजेगी। हाँ हाँ अगर माता पूजेगी तो आराम हो जाएगा। शाम के टाइम में पिछले साल तो 2-3 दिन पहले हो गए था आराम। अच्छा क्योंकि जन्माष्टमी के बाद कल भी पहला सोमवार पड़ रहा, अगर जब माता पूजेगी तो कल को पूजे, नहीं तो फिर पूछती नहीं, फिर 1 साल को बात हुई। गेट बंद कर आए क्या? पतंग उड़ा रहे थे, वहीं रख दी पतंग, पाट दी, एक कट गई, बढ़िया, सारे के सारे ऊपर छत पर पतंग उड़ा रहे थे। कल रसगुल्ले बनाए थे ना, तो उसके ऊपर इतना घी था, देखो घर का घी है ना, कितनी मोटी परत थी। मैंने क्या करा, वो जहाँ में भी अपने भगोने में रख रखे थे, उसे थोड़ा सा रसगुल्लों को सारों को हल्का सा गर्म कर लिया, जितना घी था वो सारा ऊपर आ गया था, और ये मैंने इस कढ़ाई में उतार लिया था, इसे रख दिया फ्रिज में, और देखो कितना बढ़िया जमकाया, इतना घी हमारे पेटों में जाता, जो कि मतलब रसगुल्लों के साथ हम खाते वैसे ही। अब उसमें रह तो गया, पर ना थोड़ा रहेगा, कितना घी निकला देखो इसमें भाई, देखिए भाई हद है। और ये नीचे रह गया बखर, तो ये मैंने ऐसा कर दिया था, अभी रुक जाओ तो ये ना, मैंने ये नू कर दिया था, मगर ये जितना भी होगा सारा निकल गया होगा। आगे पराठे वराठे बना लो, छोंक में कर लो, वैसा चपड़ा खा लो, कितनी मोटी परत है, तो कितना घी उतरा, तो बड़ा अच्छा तरीका आयो। जहाँ में भी घी वो रख रखे थे मैंने रसगुल्ले, उसे गर्म सा करा, सारा ऊपर ऊपर से तार लिया, और ये देखो कितना मोटा जमगा, इसे धो के और अब जैसा अपना यूज कर लेंगे। तो फ्रेंड तो के मेरा सारा काम निमट चुका है, अब करेंगे हम 1-1.5 घंटा आराम। और फ्रेंड मैंने एक क्रीम मंगाई थी, तो मुझे उसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करना था। मंगाई मैंने 2 दिन पहले थी, लेकिन अभी तक मैंने ये ओपन नहीं की थी, क्योंकि मुझे इसका जो है रिजल्ट आप लोगों के साथ भी शेयर करना था। पहले भी मैंने एक क्रीमें यूज करी हुई है, तो मुझे ये था कि पहले मैं खुद इस पर ट्राई कर लूँ कि ये काम करती है या नहीं करती है। तो मैंने अब दोबारा से मंगाई है, पिछली सर्दियों में मैंने ये मंगाई थी, तो ये बहुत अच्छे से काम करती है। नायका से मुझे ये मिली है, नायका से मैंने मंगाई है। तो ये है जैसे पैरों की एरिया, सर्दियों में तो ज़्यादा ही पड़ती है पैरों की एरिया, लेकिन अभी बरसात का मौसम हो रहा है, और जैसे भाई ज़्यादा नीचे सिलन वगैरह आती है,
पानी की वजह से ज़्यादा कीचड़ वगैरह रहता है, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मेरे जो एरिया में 1-2 क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं, तो मैंने फिर से ऑर्डर लगा दिया था। ये मेरी फिर से क्रीम आ गई है, तो मैं इसका रिव्यू आज आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी कि ये कैसे कैसे काम करता है और कितने अच्छे से ये काम करता है। तो फ्रेंड, ये मैंने दूसरी क्रीम मंगाई है अभी, जैसे मुझे पता चला कि मेरे पैरों में 1-2 क्रैक्स फिर से पड़ने शुरू हो गए हैं और आगे आगे तो ये है फिर विंटर शुरू हो जाएंगे, तो मुझे ये लंबे टाइम तक चाहिए। ये है मोहा फुट केयर क्रीम स्मूथ फीट फ्रीडम फ्रॉम क्रैक्स। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स इसमें दिए गए हैं वह है पपाया, एलोवेरा और पेपरमिंट। इसकी बाकी की डिटेल सारी पीछे दी गई है, आप एक बार उसे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड, ये 100 ग्राम का है क्रीम, 100 ग्राम का है, 335 रुपये में मुझे मिला है। ये देखिए, आप ऊपर रेट भी देख सकते हैं और जो इसकी बाकी की डिटेल है सब पीछे दी गई है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं एक बार। और फ्रेंड, ये ना इतना अच्छा क्रीम है, मतलब मैंने पिछली बार भी यूज किया था तो एक भी क्रैक्स मतलब नहीं वो होता, एक भी क्रैक्स इसमें नहीं रहता है। और देखिए इतना टाइट भी है ये कि मतलब आप सफ़र में कहीं भी लेके जा सकते हैं। और जैसे जैसे अभी इसको लगाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, ज़्यादा जो इसमें खुशबू आती है वो पेपर मिल्क की आती है, पपाया की थोड़ी सी कम है, लेकिन पेपर मिल्क की इसमें ज़्यादा खुशबू आती है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ इसे यूज कैसे करनी है। मैंने पैरों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद इनको अच्छे से सुखा भी लिया है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे 1-2 क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए हैं, तो मुझे ये था कि मैं अभी से शुरू करूँगी तो फिर मेरे पैर अभी ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड, मैंने काफ़ी सारी फुट केयर क्रीम इस्तेमाल करके देख ली है, लेकिन जो काम इस क्रीम ने किया है ना वो किसी भी क्रीम ने नहीं किया। तो इसीलिए मुझे सिर्फ पूरा भरोसा है, मैं इसी ही यूज करने वाली हूँ पूरी सर्दियों। तो फ्रेंड, आप भी इसको मंगा सकते हैं और एक बार इसे ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। इसे थोड़ी सी देर के लिए आपको पैरों पे इस तरह से मालिश करनी है, जिससे कि पूरी तरह से आपकी स्किन के अंदर चली जाए। दिन में मैं 2 बार इसे अभी फ़िलहाल यूज करूँगी जब तक कि ये क्रैक्स नहीं भरते। एक बार दिन में जब भी मेरा काम ख़त्म हुआ कि हम 2 घंटे रेस्ट के लिए हैं, तो उस टाइम पे मैं कर लूँगी। एक बार मुझे ये रात को इस्तेमाल करनी है। फ्रेंड, अगर आप भी परेशान हो गए हैं अपने पैरों की क्रैक्स वगैरह से, पैरों की एरिया जितनी ज़्यादा फटती हैं और रूखापन सा रहता है, उन सब से परेशान हो गए हैं, तो प्लीज़ इसे ज़रूर से मंगाइएगा, इसे ही ट्राई कीजिएगा। ये आजमाई हुई चीज़ है और इसका सबसे ख़ास बात है कि 5 दिन में काम करता है। इसे आप 5 दिन तक लगातार लगाए और 5 दिन में ही ये अपना पूरा अच्छा रिजल्ट देता है। तो जी, मैं तो इसी को अभी यूज करने वाली हूँ, मोहा फुट केयर क्रीम। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।